आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और अभी इसी चीज़ के ऊपर ना यहाँ पे जैसे मैं अभी मेडिटेशन सेंटर में हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बातचीत वगैरह नॉर्मली चली रही थी, कन्वर्सेशन वगैरह चली रही थी। तो मुझे टॉपिक अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो सोचा कि चलो आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसी के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है। कि क्या एक साथ कई ग्रुप बनाने सही है? समझे मैंने क्या बोला? यानी क्या एक साथ कई स्पिरिचुअल ग्रुप बनाने सही है? ठीक है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। और पहले तो ना मैं आपसे ही आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या एक साथ कई ग्रुप बनाने सही है या नहीं। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, जैसा आपको लगता हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब बाकी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्ड में आंसर दूँ ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। एक साथ कई स्पिरिचुअल ग्रुप बनाने, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जो सच में कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगा ना, ठीक है, तो क्या होता है कि हर स्पिरिचुअल पर्सन के अपने आप में अलग तरीके होते हैं मेडिटेशन करने के। ठीक है। अलग उनकी टेक्निक होती है, अलग उनकी विधियाँ होती है। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो चलो कोई भी हुआ, ठीक है, चलो जैसे ना मैं अपना एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है। अब ध्यान देना, घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा मैं आपको। ठीक है। बट वैसे समझाने की कोशिश कर रहा, जिससे आप अच्छी तरीके से रिलेट कर सको, अच्छी तरीके से समझ सको। तो देखो क्या है कि जैसे मैं पहले वो करता हूँ कि मैं कोई गुरु वगैरह नहीं, मैं कोई बाबा वगैरह नहीं। हाँ, ये है कि मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज है, और जो लोग आते हैं ये सब चीज़ें सीखने, ये सब चीज़ें समझने, तो उन्हें मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो चलो मैंने ना जैसे स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की, तो जैसे यही जो मतलब गूगल वगैरह पे, तब तो चलो गूगल वगैरह ही था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते। तब तक तो जियो वगैरह भी नहीं आया था। तो कहते हैं कि जो गूगल पे टेक्निक वगैरह थी मेडिटेशन करने की, कुंडली शक्ति जागृत वगैरह करने की, कुछ इस तरीके से, तो उन्हीं पकड़ करके मैंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है। क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख था, तो इसीलिए। ठीक है। मतलब एक दुख बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब रहा करता था, तो इसलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी शुरू की थी। और फिर क्या था, धीरे धीरे जब नॉलेज होती चलेगी, तो फिर मैंने अपने तरीके बनाए मेडिटेशन करने के। मतलब कुछ इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोला? यानी अपनी मेरी टेक्निक्स होगी, अपनी मेरी विधि वगैरह होगी। हालांकि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं साथ में रह करके सिखाता हूँ। तो इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोला? शुरू में तो चलो मैंने इन्हीं टेक्निक वगैरह को देख करके अपनी साधना शुरू की, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे नॉलेज होती चलेगी, एक्सपीरियंस मिलते चलेगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग टेक्निक्स वगैरह बनाता चलेगा। ठीक है। और आज के टाइम पे बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह आती है मेडिटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें करने की, साधना वगैरह करने की। तो सेम ऐसे ही है, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन हुआ ना, रियल स्पिरिचुअल पर्सन हुआ, तो उसके अपने आप में अलग अलग टेक्निक्स होती है। ठीक है। कोई किसी टेक्निक को फॉलो करता है, कोई किसी टेक्निक को फॉलो करता है, और किसी टेक्निक को फॉलो करने से किसी और तरीके से ऊर्जा फ्लो हो रही होती है, किसी टेक्निक को फॉलो करने से ऊर्जा किसी और तरीके से फ्लो हो रही होती है। सपोज करो अभी आप ही हो, मान लो कि 1% मुझे आप गुरु वगैरह बना लो। ठीक है। तो मेरे जो तरीके हो गए, उससे आपकी ऊर्जा अलग तरीके से फ्लो करेगी। फिर आपने साथ में क्या किया, किसी और को भी अपने साथ जोड़ लिया, किसी और को भी आपने अपना गुरु वगैरह बना लिया, तो उनके तरीके अलग हो गए, उनके तरीकों से अलग तरीके से ऊर्जा फ्लो करेगी। समझे मैंने क्या बोला? किसी और को आप बनाओगे, उनके तरीकों से अलग तरीके से ऊर्जा फ्लो करेगी। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगी चीज़ें, इसलिए पता क्या करो, अपना नॉर्मली क्या करना चाहिए अगर देखा जाए तो, कि पहले कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आपको सही लगे कि हाँ भाई ज़्यादा बढ़िया नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो उसके साथ जुड़ो। ठीक है। 1 साल तक, समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि 1 साल तक का टाइम लगता ही लगता है, और 1 साल के अंदर अगर आपका मन वगैरह शांत हुआ उनके टेक्निक से, उनके तरीक़ों से, तो ओके। ठीक है। और अगर आपको असर वगैरह हुए, अपने अंदर चेंजेस वगैरह फील हुए, तो चलो ओके। ठीक है। लेकिन अगर 1 साल तक कुछ भी चीज़ें नहीं हुई, 1 साल अपने आप में बहुत टाइम होते हैं, तो फिर इमीडिएटली उन गुरु वगैरह को छोड़ दो, फिर किसी और को पकड़ो। एक गुरु के साथ अल्टीमेटली कम से कम 1 साल तक कनेक्ट रहो, क्योंकि 1 साल तक का टाइम लग ही जाता है। उसके बाद फिर दूसरे से जुड़ो, फिर दूसरे के साथ रहो 1 साल तक,
फिर तीसरे से जुड़ो, फिर चौथे से जुड़ो, इस तरीके से करना ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कि एक साथ कहीं आप गुरु बना रहे, स्पिरिचुअल गुरु बना रहे, तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है और हर टेक्निक से अलग तरीके से ऊर्जा फ्लो कर रही होती है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है। तो इसलिए एक टाइम पे सिर्फ एक ही गुरु बनाओ, मन लगा करके 1 साल तक उनके साथ काम करो और फिर कुछ ना हो तो छोड़ दो। जी, मैंने क्या बोला, तो एक साथ कई गुरु अगर आप बनाने की सोच रहे हैं ना, और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी साधना की गति बढ़ जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। आप और भी पीछे हटते चले जाओगे, आपकी गति हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ना एक टाइम पे एक ही गुरु के साथ जुड़ो, मन लगा करके काम करो 1 साल तक, ठीक है। अगर कुछ फ़ायदे मिले, कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिले तो ओके, वरना छोड़ दो, फिर अपना दूसरे गुरु को ढूंढ लो। कुछ इस तरीके से करना सही रहता है, ना कि एक टाइम पे एक साथ कई गुरु बनाने, वरना आप बिचल जाओगे, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलूँ, आप कन्फ्यूज हो सकते हो और कुछ नहीं। तो उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।